जन्म दिवस पर आज जो आप सब लोगों ने आनंद पूर्वक इस कवि सम्मेलन का जो लुत्फ उठाया है, मैं समझता हूं एक अद्वितीय कार्यक्रम था और ऐसी विधाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं भी आज बहुत कवियों को पहली बार सुना है और मैं सत्य कहता हूं, आदरणीय, इसके लिए मैं राजकुमार भरत जी को ही शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उन्होंने ऐसी विधाओं को यहाँ हर साल लाते हैं और बड़ा, कुछ लोगों को तो हम सुनते ही हैं लेकिन नए लोगों को सुना। आज मनोज चौहान जी को सुनकर बड़ी खुशी हुई, मुरसानी जी को मैं पहले सुन चुका हूं, हमारी बहन दिल्ली से जो पधारी हैं उनको भी पहली बार सुना, और मैं सीमा पंडित जी को सुना है मैंने, हमारे टूडला से पधारे उनको भी पहली बार सुना। मैं सबके नाम नहीं ले रहा, इसमें कोई वो नहीं है। मैं चाहता हूं हर एक का विषय बहुत नया है और टेस्ट नया है और सब मेरे जितने भी श्रोतागण हैं वो बड़े मन से सुनते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और अंत में वैसे तो दादा भदौरिया जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, लेकिन मेरा मन करता है कि अटल जी को अपने मन से दो पंक्तियां कहकर श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। और इसके साथ ही मुझे आप सुन रहे, मैं हिचकिचाता हूं कवियों के सामने बोलने में, क्योंकि वाणी पर उनका बड़ा कंट्रोल होता है और मैं अपने आप को बचाते हुए आप सब लोगों के सामने बोलना चाहता हूं। भारत वसुधा की बगिया में भांति भांति की क्यारी, और हर क्यारी के पुष्प अलग हैं जिनकी शोभा न्यारी। हर एक फूल शिव जी को भाता, लाता जिन्हें पुजारी, और एक फूल जीवन भर फूला नेता अटल बिहारी। प्लीज भैया भैया एक मिनट, समापन में असली माला के हकदार तो आप लोग तो रोज ही पहनते रहते हैं, भैया को तो जय भैया हम लोग भैया भैया मनोज जी, प्लीज समर्पण आप सब लोग बहुत बहुत बंधुओं, बड़ा मुझे सौभाग्य मिला। 2 मिनट का मैंने अभी जब प्रस्तावना उद्बोधन दिया था, मैं अटल जी का दीवाना उस दिन से हूं। एक बार लखनऊ में प्रचारक था मैं, कुछ प्रचारकों को उन्होंने उस समय बुलाया था। 2 मिनट के ही एक क्षणिक मुलाकात में मैं उनका दीवाना हो गया। आज अटल स्मृति सभागार इसी के कारण उनको समर्पित किया और मैं अपने जीवन में अटल जी के कई व्यक्तित्व और उनका जो कर्तृत्व है उसको उतारने का प्रयत्न करता रहता हूं। और आज का ये कार्यक्रम, आज उनकी आत्मा स्वर्ग लोक में देख रही होगी, तो मैं हृदय से एटा और कासगंज के वासियों के साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्य है वो मां जिनकी कोख में अटल जी जैसा देवता पैदा हुआ और हम लोगों को एक मार्ग दिखा गया। बातों ही बातों में, हंसी ठिठोली में वो बड़ी काम की बात कह देते थे। नेता लोग कुछ समझते थे, कुछ नहीं समझते थे, लेकिन जो सरस्वती पुत्र हैं उनसे कहां छुपता होगा। एक बार अगर आपने मुझे मन दे दिया है तो मेरा भी मन कर रहा है एक बात करने का। माननीय विधायक जी, मैं उधर से डर लग रहा है, तुमसे नहीं लग रहा है यार। सुनो सुनो, इधर से नहीं डर लग रहा, इधर से लग रहा है डर, तुमसे नहीं लग रहा। हाँ, श्रोता इधर सुनो मेरी बात, एक बात सुनिए। अमेरिका के अंदर जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी गए और भारत का प्रतिनिधित्व तो खैर उस समय इंदिरा गांधी जी ने भी प्रतिनिधित्व दिया था, उसके बाद देवगौड़ा ने भी दिया, और वो स्वयं में जब प्रधानमंत्री बन गए तो गए। जब प्रधानमंत्री स्वयं बन गए तब थोड़ी बात कुछ और होती है मित्रों। किसी के
कहने पर या कहीं प्रतिनिधित्व मिलता है तो व्यक्ति उतना खुल के, हालांकि अटल जी उस समय भी बोले थे, लेकिन जब स्वयं प्रधानमंत्री बन करके गए दादा, तो उन्होंने ये कहा, विधायक जी डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन सुनिए आप मेरी बात को। अटल जी ने जब कहा कि भाई जब भोजन के समय आज फ्री थे तो उन्होंने कहा अपने अपने मन की बात सुनाइए। तो राष्ट्रपति उस समय बिल क्लिंटन थे, तो उन्होंने कहा था, और वो पंक्ति मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, मनोज जी की थोड़ी सी धारा में बोलना चाहता हूं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, और दुनिया का विनाश रचकर कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं कर आता हो तो साक्षी है इतिहास अमर। सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। प्लीज विधायक जी यार सुन लो यार मेरी बात। चलो बड़ा एहसान कर दिया आपने बेटा, ना डालो, डालेंगे नहीं, पहनाएंगे। हाँ पहना। देखो मैं भूल जाऊंगा फिर, ऐसा नहीं मेरे को ध्यान दे देता। धन्यवाद। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, दुनिया का विनाश रचकर कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं कर आता है तो साक्षी है इतिहास अमर। सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मित्रों 60-60 साल के लोग 14-14, 15-15 साल की बेटियों की बोली लगाते थे, तब एक शब्द आता है, मैं थोड़ा सा उसमें विस्मरण हूं लेकिन बोल रहा हूं उसको, आज लिए आया न पर। और इसके साथ मैं उस पंक्ति को बोलता हूं जो मुझे याद है, वो उसमें 3-4 पंक्तियां और हैं। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार। अटल जी आपको बिल्कुल याद होगा मैं मानता हूं, लेकिन मैंने हृदय में उतारी है। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। ये बुझने वाली आग नहीं, रग रग में इससे सजोए हूं, कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बंधुओं, ऐसे अपने अटल जी, ऐसे अपने नेता, ऐसे अपने कवि हमें छोड़कर चले गए, लेकिन निश्चित रूप से जब वो जीवन की कुछ सांसें पूरी कर रहे थे तब से, और मैं जब 18 में चेयरमैन बना था, मैंने तब से ही अटल जी की स्मृति में कार्यक्रम करना शुरू किया। और मैं चाहता हूं, मेरे मन का ये भाव है कि ये एटा के अंदर परंपरा पड़ी रहे, बनी रहे, और सदैव आपके कारण से ये यूं ही पनपती रहे। इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके अटल जी के जन्म दिवस पर आप सबसे ये आग्रह करता हूं कि मित्रों, अटल जी जैसा नेता, जिनको विरोधी भी अजात शत्रु थे, विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे, आज होंगे हमारे महाराज जी। मैं ये नहीं कहता महाराज जी का हृदय क्या है लोग समझने में देर करेंगे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी फॉर स्टेड होती है। लेकिन हमारे अटल जी मुस्कुरा के वही बात कर देते थे। 28 सरकारों को मिलाकर सरकार चला दी, बना दी। 13 दिन चली, 13 महीने चली, इस पर कोई फर्क नहीं।
अरे वो कितने साल चलेगी भरत जी भैया, वो उससे मतलब नहीं, मतलब इस बात से है कि आज उन्हीं की प्रेरणा से नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं। मैं आज अटल जी के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। समस्त कवियों का जो यहाँ पर आए, इतना समय दिया, लगातार उन्होंने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और हमारे लोगों ने बड़े मन से सुना। अगर कवियों के किसी मन में कोई ऐसी बात आई हो, मैं चाहता हूं, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। सब लोगों ने सुना है। आज के शुभ अवसर पर मैं सभी अपने एटा और कासगंज के वासियों के ओर से आप सबको हृदय से आभार प्रकट करता हूं और अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।